तो जी आप इस प्रकार से इस तपती हुई धूप में यह जो 11 ध्वनि जो तप है वो आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार का तप करने के पीछे इस प्रकार का जो तप है वह आज के युग में हम देखें तो उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है? साधु संत तो कहते हैं बहुत नगरियाँ हैं जिसमें साधु बनता है जी बात कहते हैं कि कहीं कहीं नगरी कोई कोई सौभाग्य होती है जो जहाँ साधु बनते हैं। तो कहते हैं हमें तो बाबा मन्ना जी ने यहाँ से दिया, उनका बेटा तुम तो हम तुम्हारे साथ, तो इनका आशीर्वाद से हम तप रहे हैं। हमारी तो इतना बड़ी है नहीं कि हम तप सकते, तो इनका आशीर्वाद है इसलिए हम नगरी के कल्याण के लिए नगरी के कल्याण। जैसा कि प्यारे दर्शकों बाबा जी ने बताया कि यह जो तपस्या है वो नगरी के कल्याण के लिए चल रही है। तो बाबा जी पीछे आपने जो जलधारा जो तपस्या है वो भी आपने की थी, और जिसमें आपने सैकड़ों शीतल घरों से स्नान करके और इस नगरी के कल्याण की जो कामना वो की थी। और पिछले वर्ष भी आपने इस प्रकार से पंचधूणी जो तप है वो किया था। तो बाबू जी आप जैसा कि मैं प्यारे दर्शकों आपको बता दूं कि हम जिन महात्मा जी से बात कर रहे हैं, जिन बाबा जी से बात कर रहे हैं, तो आप पॉलिटेक्निक तक पढ़ाई किए हुए जो तकनीकी ज्ञान है, जो आधुनिक जो विज्ञान है उसकी जो शिक्षा आपने ग्रहण की है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं प्यारे दर्शकों कि महात्मा जी ने रेलवे में जो राजकीय सेवा में चले गए, लेकिन बाद में आध्यात्म के वशीभूत होकर के वहाँ से उब करके इस प्रकार से इन्होंने वह जो रेलवे की जो नौकरी थी उसका त्याग करके और फिर आध्यात्म के क्षेत्र में आए। तो मैं महात्मा जी से कुछ उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बाबू जी कि आपने जैसा कि आज का जो युवा है वह जो आधुनिक जो पढ़ाई है वो इसलिए कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई नौकरी मिले, कोई ना कोई काम मिले, और वहाँ जाकर के उसका जो लक्ष्य है उसकी जो मंजिल है वो पूरी हो जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपने अध्ययन नहीं किया, आपने अध्ययन भी किया, जो लक्ष्य था आज का जो युवा चाहते हैं वैसा लक्ष्य भी आपने प्राप्त किया। उसके बाद में आपने किस प्रकार से उसको अचानक छोड़ दिया, आप आगे थोड़ा हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं। पढ़ना तो सभी का है। जी जी, ये पढ़ाई बहुत जरूरी है, बिल्कुल पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, पर कहते हैं कि पढ़ाई से बड़ी मोटी पढ़ाई हमारी ये है जी, वो कहते हैं जिसको लगन लगी है उनको साधु की, जी जी, तो इससे बड़ी तो कोई नौकरी ही नहीं है। जी जी, क्योंकि हमें जीवन कल्याण करना है, हम धरती आगे उनके जीवन कल्याण के लिए हम धरती पर आए। दोनों के हम पढ़ लिख के दोनों के कहीं अच्छी जॉब पे लग जाएंगे, पर हमें इस मोक्ष से शरीर को मोक्ष भी तो पाना है। तो इस मोक्ष के लिए हम जब हमें लगा लगी साधु 12 साल की आयु में साधु बन गए। 12 साल की आयु में आप साधु बन गए थे। तो मेरे गुरु जी थे, उनकी बहुत लगन थी, उनके वो पढ़ना चाहते थे जी, तो वो तो पढ़ नहीं पाए, उनका मेरी इच्छा है उनको मुझे पढ़ाए। जी जी, फिर मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया दिल्ली के अंदर। अच्छा अच्छा, तो उनकी लगन थी, फिर उन्होंने कहा उनको तो जॉब कर ले। जी, फिर मैंने जॉब में कहा नहीं गुरु महाराज आपके चरणों में जीवन सौंप पाए, दोनों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदेश। तो इसलिए फिर मैंने अपने कपड़े त्याग दिए। आज से 5 साल हो गए कपड़े त्यागे हुए। उसके दिन के बाद आज उनका कुछ भी कपड़ा नहीं पहना। तो आप में इस आध्यात्म जो नगरी है उसमें आप रम गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने आधुनिक विज्ञान का अध्ययन किया है पॉलिटेक्निक के माध्यम से, शायद उसमें जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि वो उसमें भौतिक विज्ञान और फिजिक्स की पढ़ाई होती है ना, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हाँ ये होता है उसमें। तो आपने जो अध्यात्म विज्ञान और आधुनिक जो विज्ञान है उन दोनों का आपने अध्ययन किया, उन दोनों का तालमेल आपका यहाँ पे जब संयोग होता है, दोनों का योग होता है, तो उसमें आपका क्या मंतव्य होता है और आपका क्या विचार है इसमें कि उसमें आधुनिक विज्ञान की श्रेष्ठता में आध्यात्मिक विज्ञान कहाँ, किस सीमा तक श्रेष्ठ और आधुनिक विज्ञान कहाँ तक श्रेष्ठ?